नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में 5 की उच्चतम घात ज्ञात करिए। दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में 5 की उच्चतम घात ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 41 इंटू 42। इस प्रकार करके दोस्तों एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी? हाँ ना हो यहाँ दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इन 41 इंटू 42। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन दिया गया है। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन दिया गया है और कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन में कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम घात क्या होगी। दोस्तों आपको पता है कि 5 दोस्तों आपको ये बात पता है कि इस एक्सप्रेशन में 5 जितनी बार आया होगा 5 की उच्चतम घात उतनी ही होगी। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों आपको ये बात भली भांति पता है कि 5 की उच्चतम घात उतनी ही होगी जितनी बार 5 इस एक्सप्रेशन में आया है। हाँ कि ना? हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए, ये तो 1 से लेकर 42 तक की लगातार संख्याएं हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 1 से लेकर 42 तक लगातार संख्याएं हैं तो आप मुझे बताइए इस एक्सप्रेशन में 5 की उच्चतम 5 कितनी बार आया है? कहोगे देखिए 1 से लेकर 42 तक ये लगातार संख्याएं हैं। अगर हमें पता करना है कि 5 कितनी बार आया है तो 42 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 42 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो कितनी बार भाग जाएगा? हो गया 8 बार जाएगा। तो देखिए जितनी बार भाग जाता है उससे लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो देखिए जितनी बार भाग गया था उसको फिर से 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जितनी बार भाग जाएगा उसे लिख लेंगे। तो फिर से मैंने डिवाइड किया 5 से, तो कितनी बार भाग गया? तो देखिए अगर हम 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? भाग 1 बार जाएगा। हाँ आपने हो गया। हाँ, और ये प्रक्रिया हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा नंबर प्राप्त ना हो। तो दोस्तों छोटा नंबर तो प्राप्त हो गया। कहोगे हाँ, मतलब यहीं तक हमें भाग देना था। कहोगे हाँ। अब दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं अब दोस्तों अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। अगर दोस्तों मैं जोड़ता हूं तो आएगा 9। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसमें 5 9 बार आया होगा। कितनी बार आया होगा? 9 बार आया होगा। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 9 बार आया है तो मैं कह सकता हूं कि 5 की जो उच्चतम घात होगी वो 9 होगी। क्या होगी? 9 होगी। अगर दोस्तों इस एक्सप्रेशन में 5 9 बार आया है तो मैं कह सकता हूं कि 5 की जो उच्चतम घात होगी वो 9 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 के आखिरी में कितने जीरो आएंगे? कह रहा है 2 की पावर 2 इंटू 5 के आखिरी में कितने जीरो आएंगे? दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और वो क्वेश्चन है 2 की पावर 2 इंटू 5। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 2 इंटू 5 में कह रहा है कि कितने जीरो आएंगे। कह रहा है कि अगर मैं 2 की पावर 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की पावर 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बताइए कितने जीरो आएंगे? मतलब शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा? तो अभी देखिए अगर आप 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने एक 2 और एक 5 की दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 और एक 5 की मल्टीप्लाई जब मैं कर रहा हूँ तो एक जीरो प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक 2 की और एक 2 और एक 5 की जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जीरो प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, एक जीरो प्राप्त हो रहा है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 2 और 5 का एक जोड़ा मिलकर तो मैं कह सकता हूँ कि 2 और 5 का एक पेयर मिलकर 2 और 5 का एक पेयर मिलकर
एक जीरो का निर्माण करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 2 और 5 का एक पेयर मिलकर 2 और 5 का एक पेयर मिलकर एक जीरो का निर्माण करता है, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि एक 2 और एक 5 मिलकर एक जीरो का निर्माण कर रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो का जो निर्माण होता है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो का जो निर्माण होता है 2 और 5 के एक पेयर से होता है। किससे? 2 और 5 के एक पेयर से होता है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो का जो निर्माण होता है 2 और 5 के एक पेयर से होता है। किससे? 2 और 5 के एक पेयर से होता है। ठीक है। अगर दोस्तों यहां तक समझ में आ गया तो मुझे आप बताइए अगर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई किया जाता है, तो बताइए मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो आएंगे? आखिरी में कितने जीरो आएंगे? मतलब शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? कहोगे देखिए यहां पर देखा जाए तो 2 और 5 के एक पेयर यहां पर बन रहा है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए 2 और 5 का एक पेयर यहां पर बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो देखिए 2 और 5 का एक पेयर यहां पर बन रहा है, 2 और 5 का एक पेयर यहां पर बन रहा है। मैंने कहा हाँ। तो देखिए 2 और 5 का एक पेयर, तो देखिए 2 और 5 का एक पेयर मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं। तो 2 और 5 के 2 पेयर मिलकर 2 जीरो का निर्माण करेंगे। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन संख्याओं की, तो कितने जीरो आएंगे? कहोगे 2 जीरो आएंगे। मतलब अगर इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आखिरी में कितने जीरो आएंगे? कहोगे 2 जीरो आएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब जो शून्याङ्कों की संख्या होगी दोस्तों, वो क्या होगी? कहोगे 2 होगी। मतलब शून्याङ्कों की संख्या दोस्तों कितनी होगी? 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर 2 इंटू 5 इंटू 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 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोस्तों हम 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताइए मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में कितने जीरो आएंगे? मतलब शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं। एक पेयर ये है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए एक पेयर ये है, मैंने कहा ठीक है। तो देखिए एक पेयर ये है। हाँ कि ना हो गया हाँ। तो ये आपने कहा कि ये देखिए एक पेयर ये है, मैंने कहा हाँ। तो देखिए 2 और 5 का एक पेयर एक जीरो का निर्माण करता है। तो देखा जाए 2 और 5 के 3 पेयर मिलकर, तो देखा जाए 2 और 5 के 3 पेयर मिलकर 3 जीरो का निर्माण करेंगे। किसका? कितने जीरो का निर्माण करेंगे? 3 जीरो का निर्माण करेंगे। मतलब अगर मैं इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने पर आखिरी में 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। मतलब शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? मतलब शून्याङ्कों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, एक मिनट रुकिए। दोस्तों एक बात बताइए मुझे 2 और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं। अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो प्राप्त होंगे आखिरी में? मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में कितने जीरो प्राप्त होंगे? अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 की मल्टीप्लाई करता हूं, तो बताइए आखिरी में कितने जीरो प्राप्त होंगे? तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 5 है, मैंने कहा हाँ। कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो 3 2 है। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 5 है, यहाँ पर देखा जाए तो 3 2 है, मैंने कहा हाँ। तो देखिए 1 5
कहोगे देखिए 1 5 और 1 2 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो यहाँ कहोगे देखिए 1 5 और 1 2 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो 2 5 2 2 5 2 3 के साथ 2, कहोगे देखिए 1 5 1 2 के साथ मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो इसलिए 2 5 2 5 2 2 के साथ मिलकर 2 और 5 के दो पेयर बनाएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो आप मुझे बताइए 2 और 5 के दो पेयर से 2 और 5 के 2 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा? कहोगे 2 जीरो का निर्माण होगा। कितने जीरो का निर्माण होगा? कहोगे 2 जीरो का निर्माण होगा। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आखिरी में 2 जीरो प्राप्त होंगे। कहोगे हाँ। मतलब शून्यांकों की संख्या जो होगी, मतलब शून्यांकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? कहोगे मतलब शून्यांकों की संख्या 2 होगी। शून्यांकों की संख्या 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई अगर 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई अगर 5 की पावर 3 से मैं करता हूँ, अगर दोस्तों मैं 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से करता हूँ तो बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो प्राप्त होंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो प्राप्त होंगे? कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 3 5 है, 3 5 है। हाँ तुमने कहोगे हाँ। और यहाँ पर आपने कहा कि भैया 5 2 है। क्या है? 5 2 है। दोस्तों आपको पता है कि एक 5 और एक 2 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मुझे आप बताइए 3 5 मिलकर 3 2 के साथ अगर दोस्तों 1 5 1 2 के साथ मिलकर 1 5 और 1 2 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए 3 5 3 2 के साथ मिलकर कितने पेयर बनाएंगे? 2 और 5 के। कहोगे 3 पेयर बनाएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो 3 अगर दोस्तों 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है तो 2 और 5 के पेयर से अगर दोस्तों एक पेयर से अगर 2 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है तो 3 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा? कहोगे 3 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा? कहोगे 3 जीरो का निर्माण होगा। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आखिरी में 3 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब शून्यांकों की जो संख्या है वो क्या है? 3 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 की पावर अगर दोस्तों मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 से करता हूँ, 5 की पावर 2 से करता हूँ तो बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो प्राप्त होंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में कितने जीरो प्राप्त होंगे? मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी? हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 की एक संख्या है। कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 है। क्या है? 1 2 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और यहाँ पर आपने कहा कि भैया यहाँ पर देखा जाए तो 2 5 है। 2 5 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए 1 2 1 5 के साथ मिलकर 2 और 5 का एक पेयर बनाएंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार आपने कहा कि यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 के एक पेयर हैं, 2 और 5 का केवल एक ही पेयर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि 2 और 5 के एक पेयर एक जीरो का निर्माण करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 का एक पेयर है तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 का केवल एक ही पेयर है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर केवल एक ही जीरो का निर्माण होगा, एक जीरो का निर्माण होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब शून्यांकों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? कहोगे मतलब शून्यांकों की संख्या 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप इस चीज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस चीज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस चीज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। तीनों को देख रहे हैं। ठीक है। दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ इस वाले में दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर 2 और 5 में किसकी संख्या कम थी? 2 और 5 में किसकी संख्या कम थी? कहोगे 5 की संख्या कम थी यहाँ पर। हाँ कहोगे हाँ। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप मुझे बताइए 2 और 5 में किसकी संख्या कम थी? कहोगे
5 की संख्या कम थी। हाँ कि ना हो गया। हाँ यहाँ पर आप मुझे बताइए 2 और 5 में किसकी संख्या कम थी? हो गया एक 2 की कम थी। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में उस संख्या पर डिपेंड कर रही है जिसकी दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जीरो की जो संख्या है दोस्तों आप दोस्तों खुद देख रहे हैं कि शून्यांकों की जो संख्या है, शून्यांकों की संख्या जो है 2 और 5 में उस पर डिपेंड कर रही है जिसकी संख्या कम है। हाँ कि ना हो गया। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर खुद देखे थे कि यहाँ पर इसमें 5 की संख्या 2 थी। हाँ कि ना हो गया। तो शून्यांकों की संख्या कितनी निकल कर आई? 2 निकल कर आई। हाँ कि ना हो गया। हाँ यहाँ पर दोस्तों आपने खुद देखा था कि यहाँ पर 2 और 5 में 5 की संख्या कम थी। हाँ कि ना हो गया। हाँ तो 5 की संख्या दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 में दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि 5 की संख्या 2 और 5 में 5 की संख्या कम थी, इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 निकल कर आई। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार आपने यहाँ पर देखा कि 2 और 5 में 2 की संख्या कम थी। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ और 2 की संख्या कम होने के कारण शून्यांकों की संख्या कितनी निकल कर आई? 1 निकल कर आई। हाँ कि नहीं हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 और 5 में 2 की संख्या कम है। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ और 2 की संख्या 1 होने के कारण, केवल 2 की संख्या 1 होने के कारण शून्यांकों की संख्या 1 निकल कर आई। यहाँ पर आपने देखा कि 2 और 5 में 5 की संख्या कम है और 5 की संख्या कुल मिलाकर 3 होने के कारण 3 शून्यांक निकल कर आए। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि 2 और 5 में 5 की संख्या कम है और 5 की संख्या केवल 2 होने के कारण शून्यांकों की संख्या क्या आई? 2 आई। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ क्या आई? 2 आई। हाँ कि नहीं हो गया। हाँ तो आपको ध्यान रखना है कि शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि शून्यांकों की संख्या हमेशा 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। क्या? उस पर निर्भर करेगी। क्योंकि दोस्तों 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उसके हिसाब से पेयर बनेंगे और जब उसके हिसाब से पेयर बनेंगे तो उतने अगर उसके हिसाब से पेयर बनेंगे तो उतने ही तो शून्यांक आएंगे। कहो भैया हाँ क्योंकि जितने पेयर होते हैं उतने ही तो शून्यांक आते हैं। कहो भैया हाँ उतने ही शून्यांक आते हैं। दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि 2 और 5 में 5 की संख्या कम थी और 5 की संख्या 2 होने के कारण 2 ही 0 आया था। यहाँ पर आपने देखा 2 और 5 में 5 की संख्या कम थी और 5 की संख्या 3 होने के कारण यहाँ पर शून्यांक, यहाँ पर 0 की जो संख्या है 3 निकल कर आई। यहाँ पर आपने देखा कि 2 और 5 में 2 की संख्या कम है और 2 की संख्या 1 होने के कारण शून्यांकों की संख्या 1 निकल कर आई। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि शून्यांकों की संख्या जो है 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की आखिरी में कितने जीरो आएंगे। कह रहा है कि 2 की पावर 2 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कह रहा है कि 2 की पावर 2 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए कितने जीरो आएंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों आपको पता है कि जो शून्यांकों की संख्या होती है 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर करती है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 और 5 में किसकी संख्या कम है? कहोगे 5 की संख्या कम है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो 5 की संख्या है कितनी? कहोगे 5 की संख्या 1 है, इसलिए शून्यांकों की संख्या जो होगी वो 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 जीरो आएंगे। क्या आएगा? 1 जीरो आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ कितने जीरो आएगा? कहोगे 1 जीरो आएगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इस प्रकार से आप तो निकाल सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों आप जीरो की संख्या पता कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जीरो कितने आएंगे? कहोगे यहाँ पर वास्तव में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 जीरो प्राप्त होगा। क्या? 1 जीरो प्राप्त होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ अगर दोस्तों आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों यहाँ पर बताइए आप मुझे कितने 5 है? कहोगे 1 5 है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ यहाँ पर दोस्तों कितने 2 है? कहोगे 2 2 है। क्या? 2 2 है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों यहाँ पर 1 5 है, यहाँ पर देखा जाए तो 2 2 है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों 1 5 1 2 के साथ मिलकर कितने पेयर बनाएगा? कहोगे 1 5 1 2 के साथ मिलकर 1 पेयर बनाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 के कितने पेयर है? कहोगे 2 और 5 के 1 पेयर है। क्या है? 2 और 5 के 1 पेयर है। अगर दोस्तों 2 और 5 के 1 पेयर है तो आप मुझे बताइए कितने जीरो मल्टीप्लाई करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे? कहोगे देखिए 2 और 5 का 1 पेयर मिलकर 1 जीरो का निर्माण। कहोगे देखिए 2 और 5 के
एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वास्तव में मुझे एक जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? एक जीरो मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 16 को सोल्व करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे या आएंगे। कह रहा है कि 5 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 16 को अगर सोल्व किया जाए, कह रहा है 5 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 16 को अगर सोल्व किया जाए तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्या? कितने जीरो प्राप्त होंगे? मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है और वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कहा गया कि 5 की पावर 20, कह रहा है 5 की पावर 20 और 2 की पावर 16 में कह रहा है 5 की पावर 20 और 2 की पावर 16 को अगर सोल्व किया जाता है तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्या? कितने जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको पता है कि जो शून्यांकों की संख्या है, दोस्तों आपको पता है कि जो जीरो की संख्या है या शून्यांकों की संख्या है वो वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। क्या? उस पर निर्भर करेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 और 5 में किसकी संख्या कम है। कहोगे देखिए यहाँ पर देखिए 2 और 5 में देखा जाए तो 2 की संख्या कम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो 2 की संख्या है कितनी? कहोगे 2 की संख्या 16 है। क्या है? 16 है। अगर दोस्तों 2 की संख्या 16 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 जीरो प्राप्त होंगे। क्या? 16 जीरो प्राप्त होंगे। कितने जीरो प्राप्त होंगे? 16 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 16 जीरो प्राप्त होंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने 2 है। कहोगे 16 2 है। कितने 2 है? 16 2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर दोस्तों कितने 5 है? कहोगे यहाँ पर देखा जाए तो 20 5 है। क्या है? 20 5 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ये बात पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो 16 2 तो 16 20 के साथ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए 16 5 के साथ मिलकर कितने पेयर 2 और 5 के बनाएंगे। क्योंकि देखिए एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो 16 5 के साथ 2 और 5 के 16 पेयर बनाएंगे। मतलब यहाँ पर 2 और 5 के पेयर की जो संख्या है, पेयर की संख्या जो है वो 16 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 के पेयर की जो संख्या है 16 है तो आप मुझे बताइए यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 16 पेयर से 16 जीरो का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आखिरी में 16 जीरो प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? 16 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब शून्यांकों की जो संख्या होगी, वो क्या होगी? 16 होगी। क्या होगी? 16 होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। मतलब शून्यांकों की संख्या क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 में शून्यांकों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 में कह रहा है 2 की पावर 222 इंटू 5 की पावर 555 में 5 की पावर 555 में 5 की पावर कह रहा है कि 2 की पावर 222 की मल्टीप्लाई अगर 5 की पावर 555 से की जाए तो बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि जो शून्यांकों की संख्या होगी, मतलब दोस्तों आपको पता है कि जो शून्यांकों की संख्या होगी 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। तो आप मुझे बताइए 2 और 5 में किसकी संख्या कम है। कहोगे देखिए 2 और 5 में 2 की संख्या कम है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 2 की संख्या कम है तो 2 की संख्या है कितनी। कहोगे 2 की संख्या देखा जाए तो 222 है। क्या है? 222 है। अगर दोस्तों 2 की संख्या 222 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 222 जीरो प्राप्त होंगे। क्या? 222 जीरो प्राप्त होंगे। मतलब शून्यांकों की संख्या जो होगी, वास्तव में
मतलब शून्यांकों की संख्या वास्तव में 222 होगी। क्या होगी? 222 होगी। अगर दोस्तों इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ पर कितने टू है कहोगे? यहाँ पर देखा जाए तो 222 टू है, हाँ कि ना कहोगे? यहाँ पर कितने 5 है कहोगे? यहाँ पर देखा जाए तो 555 5 है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आपको पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो आप मुझे बताइए 222 टू मिलकर 222 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे कहोगे? देखिए एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं, इसलिए 222 5 के साथ मिलकर 222 2 और 5 के पेयर बनाएंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 222 पेयर है 2 और 5 के, तो आप मुझे बताइए कितने जीरो होंगे मल्टीप्लाई करने पर, कितने जीरो प्राप्त होंगे मल्टीप्लाई करने पर कहोगे? देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 और 5 के 222 पेयर से 222 जीरो का निर्माण होगा। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने जीरो प्राप्त होंगे मल्टीप्लाई करने के बाद? आखिरी में कहोगे 222 जीरो प्राप्त होंगे। क्या? 222 जीरो प्राप्त होंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब शून्यांकों की जो संख्या होगी, वो कितनी होगी कहोगे? शून्यांकों की संख्या जो होगी 222 होगी। क्या होगी? 222 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 × 5 × 5 × 5 को सोल्व करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे या कितने जीरो आएंगे? कह रहा है कि 5 × 5 को अगर मैं सोल्व करूं तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे या आएंगे, हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा है कि अगर मैं इस चीज को सोल्व करूं तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे। कह रहा है अगर मैं इस चीज को सोल्व करूं तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे आखिरी में, हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जीरो का जो निर्माण होता है 2 और 5 से होता है, हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि जो जीरो का निर्माण होता है 2 और 5 से होता है, हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों 2 और 5 दोस्तों आपको पता है अच्छे तरीके से जीरो का जो निर्माण होता है 2 और 5 से होता है, हाँ कि नहीं? हाँ। जब एक 2 और एक 5 मिलते हैं तो एक जीरो का निर्माण होता है, हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों यहाँ पर 5 कितने 5 है कहोगे? 4 5 है, 4 5 है, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। कितने 2 है कहोगे? एक भी 2 नहीं है, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। दोस्तों यहाँ पर 5 तो मौजूद है लेकिन एक भी 2 नहीं है। अगर दोस्तों एक भी 2 नहीं है, अगर दोस्तों 2 गायब ही है, अगर दोस्तों यहाँ पर 5 तो मौजूद है लेकिन 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों 2 है ही नहीं तो बताइए जीरो का निर्माण होगा कहोगे? नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अच्छी तरीके से पता है कि जीरो का जो निर्माण होता है 2 और 5 से होता है। अगर यहाँ पर एक भी 2 नहीं है तो बताइए जीरो का निर्माण होगा कि नहीं कहोगे? नहीं होगा। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो शून्यांकों की जो संख्या होगी वास्तव में 1 होगी। क्या होगी? शून्यांकों की संख्या जो होगी वास्तव में 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, हाँ कि नहीं? हाँ। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो एक भी जीरो प्राप्त नहीं होंगे, मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक भी जीरो नहीं प्राप्त होंगे। क्या? एक भी जीरो प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, मतलब शून्यांकों की संख्या 0 होगी, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी थी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 × 5 × 5 × 5 × 2 को सोल्व करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 × 5 × 5 × 2 × 2 कह रहा है 5 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो कितने जीरो प्राप्त होंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है बताइए आखिरी में कितने जीरो प्राप्त होंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2 की संख्या 2 है, 1 2 2 2 और कोई 2 है कहोगे? नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कितने 5 हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप मन में ही बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कितने 5 हैं कहोगे? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 है,
4 5 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या उस पर निर्भर करेगी जिस दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या उस पर निर्भर करेगी 2 और 5 में उस पर निर्भर करेगी जिसकी संख्या कम होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 2 और 5 में से किसकी संख्या कम है? कहोगे देखिए 2 और 5 में से देखा जाए तो 2 की संख्या कम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 2 की संख्या है कितनी? कहोगे 2 की संख्या तो 2 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितने प्राप्त होंगे? 0। कहोगे 2 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों इस प्रकार आपको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 2 5 के साथ मिलकर अगर दोस्तों एक 2 एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं, 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं, तो आप मुझे बताइए 2 5 के साथ मिलकर कितने पेयर बनाएंगे? 2 और 5 के 2 पेयर बनाएंगे। हाँ कि ना कहोगे कितने पेयर बनाएंगे? 2 पेयर बनाएंगे। मतलब यहां पर देखा जाए तो 2 और 5 के कितने पेयर है? कहोगे देखा जाए तो यहाँ पर 2 और 5 के 2 पेयर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों एक पेयर 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है, तो आप मुझे बताइए 2 और 5 के 2 पेयर से कितने जीरो का निर्माण होगा? कहोगे 2 जीरो का निर्माण होगा। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो शून्यांकों की संख्या जो होगी वास्तव में वो 2 होगी। शून्यांकों की संख्या जो होगी वास्तव में 2 होगी। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो वैसे ही देख के बता सकते हैं कि भैया यहाँ पर 2 और 5 के 2 पेयर बनेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 और 5 के 2 पेयर बनेंगे, इसलिए शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को सोल्व करने पर कितने जीरो प्राप्त होंगे? क्या कितने जीरो प्राप्त होंगे? हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कह रहा है इस चीज को अगर मैं सोल्व करूं तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे? हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितने जीरो प्राप्त होंगे? हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर डिपेंड करेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए सबसे पहले 2 की संख्या है कितनी? 2 कितने 2 है? कितने 2 है? तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए कितने 2 है? कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 3 2 है, 1 2 3 2 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए कितने 5 है? कहोगे देखिए 1 2 3 4 5 है। हाँ कि ना कहोगे कितने 5 है? 4 5 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या वास्तव में उस पर डिपेंड करेगी दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि शून्यांकों की संख्या 2 और 5 में उस पर डिपेंड करेगी जिसकी संख्या कम होगी। तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर 2 और 5 में किसकी संख्या कम है? कहोगे 2 की संख्या कम है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो 2 की संख्या है कितनी? कहोगे 3 है। अगर दोस्तों 2 की संख्या 3 है तो मैं कह सकता हूँ कि शून्यांकों की संख्या जो होगी 3 होगी। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 जीरो प्राप्त होंगे। क्या 3 जीरो प्राप्त होंगे? कितने जीरो प्राप्त होंगे? 3 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से समझा देते हैं आपको। दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 और 5 के एक पेयर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो बताइए 3 5 के साथ मिलकर 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे? अगर दोस्तों 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं तो आप मुझे बताइए 3 4 के साथ 3 5 के साथ 2 और 5 के कितने पेयर बनाएंगे? कहोगे 3 पेयर बनाएंगे।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो आप मुझे बताइए 2 और 5 के 3 पेयर से कितने जीरो का निर्माण हुआ। कहोगे देखिए एक पेयर से एक जीरो का निर्माण, तो 3 पेयर से 3 जीरो का निर्माण। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आखिरी में 3 जीरो प्राप्त होंगे, 3 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कितने जीरो प्राप्त होंगे, 3 जीरो प्राप्त होंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये सब लिखने की दोस्तों जरूरत नहीं थी, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। आप यहीं पर बता सकते थे, आप यहीं पर देखकर बता सकते थे कि इतने 2 है, इतने 5 है, तो इतने जीरो बनेंगे, या 2 5 के इतने पेयर बने हैं तो इतने जीरो बनेंगे। ठीक है, आप दोस्तों यहीं पर देख के बता सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी ये सब लिखने की। मैं तो वैसे लिख दिया कि जिससे और क्लियरिटी आ सके, और क्लियरिटी आ सके। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कर रहा है गुणनखंड। क्या गुणनखंड 5 × 7 × 9 × 2 × 11 में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। कह रहा है गुणनखंड 5 × 7 × 9 × 2 × 11 में शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ आपने कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर किसी संख्या का गुणनखंड दिया गया है, किसी संख्या का गुणनखंड दिया गया है 5 × 7 × दोस्तों यहाँ पर किसी संख्या का गुणनखंड दिया गया है 5 × 7 × 9 × 2 × 11 करके। दोस्तों यहाँ पर किसी संख्या का गुणनखंड दिया गया 5 × 7 × 9 × 2 × 11 करके। ठीक है, कह रहा है कि बताइए इसमें शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है इसमें शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने 2 हैं और कितने 5 है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो एक 2 है और एक 5 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर कितने 2 और कितने 5 है कहोगे, देखा जाए तो यहाँ पर एक 2 है और एक 5 है। अगर दोस्तों एक 2 है और एक 5 है तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 5 के एक ही पेयर बनेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 के एक ही पेयर बनेंगे तो बताइए कितने जीरो। अगर दोस्तों 2 और 5 के एक ही पेयर बनेंगे तो बताइए, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार देखा जाए, इस प्रकार देखा जाए अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो एक जीरो का आखिरी में एक जीरो आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब शून्याङ्कों की संख्या जो होगी, वास्तव में एक होगी। क्या होगी, एक होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। शून्याङ्कों की संख्या वास्तव में एक होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 37 × 65 × 73 × 97 × 55 × 40 के अंत में नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। कह रहा है कि ये जो सभी संख्याएं हैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बताइए शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। क्या शून्याङ्कों की संख्या क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 37 × 65 कह रहा है 37 × 65 × 73 इंटू 97 × 55 × 40। कह रहा है कि अगर मैं इन सभी की मल्टीप्लाई कर दूं, तो बताइए कितने जीरो प्राप्त होंगे। क्या कितने जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है शून्याङ्कों की संख्या जो है, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उस पर निर्भर करेगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए यहाँ पर देखकर कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। कितने 2 हैं और कितने 5 हैं कहोगे देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, 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 यहाँ पर 2 नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो इसे हम कहोगे देखिए यहाँ इसे देखा जाए तो हम इसे 5 × 8 लिख सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और 8 में कितने 2 होते हैं कहोगे 3 2 होते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में 2 की संख्या 3 है। 2 की संख्या 3 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 2 की संख्या 3 है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों आपको जब देखिए कितने 5 है, यहाँ पर कितने 5 है कहोगे देखिए कितने, मैंने पूछा कितने 5 है कहोगे देखिए इसे यहाँ पर एक 5 मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों 25 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, और जब 25 से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों ये केवल 5 से डिवाइड होगा। क्या 5 से डिवाइड होगा, 25 से तो डिवाइड नहीं होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये केवल 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इसके अंदर एक 5 होगा। क्या एक 5 होगा। एक 5 यहाँ पर है, यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। ये 25 से डिवाइड नहीं होगा
केवल 5 से डिवाइड होगा, मतलब इसके अंदर भी एक ही 5 है। हाँ कि नहीं? हाँ। और दोस्तों इसके अंदर कितने 5 है? कहोगे एक 5 है। हाँ कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन में कितने 5 है? कहोगे 3 5। कितने 5 है? 3 5 है। हाँ कि नहीं? हाँ। कितने 5? कहोगे 3 5। दोस्तों आपको पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर 2 और 5 के एक पेयर बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए 3 2 3 5 के साथ मिलकर दोस्तों, तो आप मुझे बताइए 3 2 3 5 के साथ मिलकर कितने जीरो का निर्माण करेंगे? कितने जीरो का निर्माण करेंगे? क्योंकि 3 जीरो का निर्माण। तो आप मुझे बताइए 3 2 और 3 5 मिलकर कितने पेयर का निर्माण करेंगे? तो भैया 3 पेयर का निर्माण करेंगे। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 5 के 3 पेयर हैं। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 और 5 के 3 पेयर हैं तो बताइए कितने का जीरो का निर्माण होगा? कहोगे देखिए एक 2 और 5 के पेयर से, कहोगे एक पेयर से एक जीरो का निर्माण होता है। तो देखा जाए तो 3 पेयर से 3 जीरो का निर्माण होगा। मतलब यहाँ पर शून्यांकों की संख्या, मतलब यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 3 होगी। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ तो 3 जीरो प्राप्त होंगे। क्या? 3 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ। ठीक है। कितने जीरो प्राप्त होंगे? 3 जीरो प्राप्त होंगे। कितने? 3 जीरो प्राप्त होंगे। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शून्यांकों की संख्या उस पर निर्भर करेगी जिसकी संख्या कम होगी 2 और 5 में। तो दोस्तों यहाँ पर 2 की संख्या जितनी है उतनी ही संख्या 5 की भी है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप खुद देखिए, यहाँ पर जितनी संख्या 2 की है उतनी ही संख्या 5 की है। हाँ कि नहीं? हो गया। हाँ। तो दोस्तों जब दोनों की संख्या बराबर है तो पेयर भी तो उतने बनेंगे। हो गया। हाँ। दोस्तों अगर दोनों की संख्या बराबर है तो दोनों की संख्या बराबर है तो पेयर भी तो उतने बनेंगे। कहोगे हाँ। जब पेयर उतने बनेंगे तो उतने ही जीरो आएंगे। हाँ कि नहीं? हाँ। अगर दोस्तों 2 की संख्या 2 होती और 5 की संख्या 3 होती तो पेयर कितने बनते? दोस्तों अगर 2 की संख्या 2 होती और 5 की संख्या 3 होती तो शून्यांक कितने होते? कहोगे शून्यांकों की संख्या 2 होती। हाँ हो गया। अगर दोस्तों 2 की संख्या 2 होती और 5 की संख्या 3 होती है तो कितने शून्यांकों की संख्या 2 होती। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 ही पेयर बनते, क्योंकि 2 की संख्या 2 है और 5 की संख्या 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पेयर की जो संख्या है 2 पर निर्भर करेगी और पेयर की संख्या 2 पर निर्भर करेगी। हाँ कि ना? हो गया। हाँ। और पेयर की संख्या 2 पर निर्भर होने के कारण 2 ही पेयर बनेंगे, और जब 2 ही पेयर बनेंगे तो 2 ही शून्यांक होंगे, मतलब शून्यांकों की संख्या 2 होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। यहाँ पर दोस्तों 2 और 5 की संख्या बराबर होने के कारण 3 जीरो का निर्माण हो रहा है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।